तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त करगिल के द्रास में मौजूद हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो करगिल युद्ध स्मारक जो वॉर मेमोरियल वहां पर है उसका दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। करगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री अर्पित करेंगे। और ये देखिए रीत सेरेमनी इस वक्त वहां पर हो रही है। रीत अर्पित करके प्रधानमंत्री इन शहीदों को नमन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे आज का दिन इन जवानों के शौर्य पर गर्व करने का है। इसके बाद प्रधानमंत्री शिंकुला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे। और साथ ही ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये हमें बताती है कि कैसे करगिल में हमारे जवानों ने अहम भूमिका निभाई, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और जीत दिलाई। आज भी करगिल युद्ध को याद करके देश का हर नागरिक कैसे गर्व महसूस करता है, उसकी एक वानगी ये है कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साल 1999 यानी आज से 25 साल पहले करगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों पर तैयारी के साथ बैठे दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी से भारतीय सेना ने काफी नीचे होने के बावजूद न सिर्फ लोहा लिया बल्कि उन्हें मात भी दी। और अब प्रधानमंत्री उन्हीं ऊंचाई पर आज मौजूद है जो द्रास में वॉर मेमोरियल है। और प्रधानमंत्री इन जाबाजों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने गोलियां खाने के बाद भी पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया था, पाकिस्तानी दुश्मन को हराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और ऐसे में बर्फीली चोटियां दुर्गम स्थिति पर माइनस तापमान में दोनों तरफ से जब फायरिंग हो रही थी तो हमारी सेना के जवानों ने एकदम सीधी और खड़ी चढ़ाई करके दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। 3 मई 1999 को जो घुसपैठ हुई थी उसके बाद 5 मई को सेना ने पेट्रोलिंग पार्टी भेजी थी। आपको एक एक करके हम उस वक्त साल 1999 में कैसे मोर्चा संभाला गया था उसकी एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जहां चोटी पर घात लगाए बैठे दुश्मनों से लोहा लेते हमारे जवानों ने उन्हें जबरदस्त मात दी थी। पीएम मोदी की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं द्रास के वॉर मेमोरियल से। ये द्रास है, हजारों फीट ऊंची चोटी पर ये वॉर मेमोरियल खासतौर पर बनाया गया है उन शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने इसी भूमि पर पाकिस्तानी दुश्मनों को मात दी थी, हराया था और यहां विजय पताका लहराई थी। तिरंगा लहराने का वो वक्त आज भी हम सबके दिलों को गर्व से भर देता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल सोहेल इस वक्त द्रास से ही जुड़े हुए हैं। साहिल, हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्रास वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन करते हुए। जरा आप भी वहां से हमें तस्वीरें दिखाएं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। और उसके बाद क्योंकि रीत सेरेमनी हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री का आगे का क्या कार्यक्रम है, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल वार मेमोरियल के अंदर पहुंच गए हैं। एक स्पेशल विमान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे और उसके बाद करगिल वार मेमोरियल के अंदर गए हैं जहां पे वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमने देखा इस समय जो है एयर फोर्स का भी एक स्पेशल एयर शो यहाँ पे था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जवानों को भी संबोधित करेंगे। लगातार जो तस्वीरें हैं हम द्रास से दिखा रहे हैं कि वहां पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उनका पहला दौरा है प्रधानमंत्री के तौर पे जो वो इस वक्त द्रास पहुंचे हैं। 1999 की करगिल युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, एक कार्यकर्ता एक लीडर के तौर पे जो है वहां पर यहाँ आए थे। उस समय जो सैनिक थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ बातचीत की थी। लेकिन अब जो है लगातार आप देखेंगे ये जो है यहाँ पर लगातार एयर शो जो है वो हो रहा है और एक से बाद एक जो वायुसेना के विमान हैं वो पूरे इस वार मेमोरियल के अंदर अपने तमाम जो स्किल्स हैं उनका यहाँ पे शो हो रहा है। ये खास बात मैं आपको बता दूं कि 1999 के युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र यहाँ पे पहुंचे थे, सैनिकों से बात की थी, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री के तौर पे आज पहली बार यहाँ द्रास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले लद्दाख कई बार आ चुके हैं सैनिकों के साथ, चाहे वो होली हो या दिवाली हो वो मनाई है, लेकिन पहली बार है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास वार मेमोरियल में हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि शहीदों को अर्पित करेंगे। जो शहीद इस कारगिल युद्ध में हुए हैं उनके परिजन, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। ये पहली बार होगा कि जो शहीदों के परिजन हैं या परिवार के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट संवाद करेंगे। इसके साथ साथ जो सैनिक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक उनको वो यहाँ पे जो है एक संदेश भी यहाँ से होगा। आप देखिए किस तरीके से वायुसेना के जांबाज इन खुली फिजाओं में, द्रास की इन खुली फिजाओं में अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये वायुसेना भी कारगिल युद्ध में शामिल रही थी। वायुसेना ने ही फिर पाकिस्तान के जितने भी पोस्ट्स थे, चाहे वो टाइगर हिल समेत जो मुश्कुक वैली है या दूसरी जगह है बातलिक सेक्टर है, बटालिक सेक्टर है, वहां पर वायुसेना ने कार्रवाई की थी। आर्टिलरी का भी बहुत अच्छा प्रयोग भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में किया था और उसी का नतीजा कि कारगिल युद्ध जो है उसमें पाकिस्तान को एक ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा जो है आज भी पूरा विश्व याद करता है। भारतीय सेना के वीर जवानों ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया और अपनी जानों का बलिदान देकर देश को सुरक्षित किया, द्रास और कारगिल और लद्दाख के लोगों को सुरक्षित किया। यहाँ पे ये बताना भी बहुत जरूरी है कि दुश्मन की साजिश थी क्या। श्रीनगर लेह हाईवे जो है द्रास की इन पहाड़ियों के दामन तले निकल रहा है और इसी हाईवे को लगातार शेलिंग करके टारगेट किया जाता था। मुद्दा मकसद था कि लद्दाख में जो तैनात सैनिक हैं उनकी सप्लाईज को डिस्टर्ब किया जाए, इस रोड को काट दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश को, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन बद्र रखा था, उस ऑपरेशन बद्र को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर, ये दो ऑपरेशन सेना और वायुसेना ने शुरू किए थे और इन दो ऑपरेशंस के जरिए जो है पूरे जो पाकिस्तान की सैनिक थे उनको शिकस्त दी गई। 3 मई 1999 के दिन इस तरह की सूचना भारतीय सेना को मिली थी कि जो बातलिक सेक्टर या खासतौर पे जो टोलोलिंग का इलाका है जो कि बिल्कुल हमारे पीछे है, कारगिल वार मेमोरियल के पीछे ये आप पहाड़ियां देखिए, इन्हीं पहाड़ियों पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा जमाया था। इर्रेगुलर ट्रूप्स जिनको कहा जाता था, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भारतीय सेना को इस तरह की जानकारी दी कि काले कपड़ों में कुछ लोग देखे गए हैं। उसके बाद भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन विजय शुरू किया। फिर एक दिन के बाद लगातार जो है भारतीय सेना को सफलता रही, लेकिन चुनौतियों का सामना भारतीय सेना को करना पड़ा। आप देखिए इन पहाड़ियों के ऊपर जो है पाकिस्तानी फौज थी और उनको एक एडवांटेज था, लेकिन भारतीय सेना ने किसी भी तरीके की जो है लापरवाही किए बगैर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन पहाड़ियों को चीरते हुए इन पहाड़ियों के ऊपर पहुंच गए और पाकिस्तान की फौज को शिकस्त दी। उसमें खास तौर पर जो जिक्र आता है टाइगर हिल का या बात्रा टॉप का, टाइगर हिल पर किस तरह से हमारे जवानों ने पाकिस्तान की फौज को शिकस्त दी। 7 जवान जो चढ़ने में जो है सफल रहे, उनमें से 6 जवानों की शहादत हुई। एक ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव बचे। 17 गोलियां उन्होंने खाई और अपनी कहानी टाइगर हिल पर किस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की वो भी हमें बताई थी कि 17 गोलियां खाने के बाद दुश्मन को लगा था शायद उनकी मौत हुई है, लेकिन वो आज भी जीवित है और उस कथा और कहानी को आज भी बताते हैं जिस पर देश को पूरा फख्र है। 25 साल आज मुकम्मल हुए हैं और इन्हीं 25 सालों में जो है लगातार हम देख रहे हैं पूरे देश में जो है यहाँ पर उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कारगिल वार मेमोरियल से, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी और द्रास की इन ऊंची पहाड़ी
शफीक पहुंच चला। तो द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां दिल्ली के वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं द्रास के करगिल मेमोरियल से, जहां आज करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए और वहां प्रधानमंत्री शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये दिन याद दिलाता है कि कैसे तुलुलिन पहाड़ी से लेकर टाइगर हिल तक हर पोस्ट पर हमारे शूरवीरों ने कैसे कब्जा किया और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। साहिल सोहेल हमारे साथ क्योंकि द्रास से ही जुड़े हुए हैं तो वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। साहिल, आप दिखा रहे थे एयर शो वहां पर किया गया है, यानी आज द्रास उस रंग में रंगा हुआ है जिसे देखकर हर भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं शहीदों को नमन करने के लिए। साहिल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर द्रास पहुंचे हैं और यहां पे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके बीच मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने हमेशा से ये चूज किया है कि वो सैनिकों के बीच रहे, चाहे होली हो या दिवाली का त्यौहार हो तो वो सैनिकों के बीच ही इस तरह के त्यौहार मनाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा त्यौहार है करगिल विजय दिवस को 25 वर्ष मुकम्मल हुए हैं और इन 25 वर्षों में लगातार जो है भारतीय सेना इस दिन को सेलिब्रेट करती है और उन शहीदों को भी याद किया जाता है जिन्होंने बलिदान दिया देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। खास बात यह भी है कि इस युद्ध में जो शामिल हुए वो आज भी जीवित है, वो सैनिक और ऑफिसर आज भी जीवित है और उनकी हौसला अफजाई भी लगातार होती रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल वार हीरोज को भी सम्मानित करेंगे यहां कारगिल वार मेमोरियल के अंदर। और जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद वायुसेना का एक जबरदस्त एयर शो हुआ। उसके साथ साथ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद वीर भूमि में भी जाएंगे, वहां भी उन शहीदों को याद किया जाएगा। 527 जवानों ने यहां पे द्रास में पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। यहां पे ये बताना भी जरूरी है कि जवानों को आज हम नमन कर रहे हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी करगिल वॉर मेमोरियल में इस वक्त मौजूद हैं। आपके जरिए आगे भी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका साहिल, इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत आपको दिखा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।